औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा पेज नंबर 23 से। आज हमने पढ़ना है मिस्ट अबॉर्शन। ये हमारी ऑब्स्टेटिक की बुक्स है, LHB पार्ट फर्स्ट की। अगर अबॉर्शन मिस हो गया है तो इसकी डेफिनेशन क्या है? द फीटस डाइज, आपका जो बच्चा माँ के पेट में था वो मर गया है, एंड रिटेन इन द यूट्रस, और अभी यूट्रस के अंदर ही मौजूद है। तो क्या करना है आपने? इसको मिस्ड अबॉर्शन कहेंगे बेटा, कि बच्चा ज़ाया भी नहीं हुआ और मर गया है, अंदर ही डेथ हो गई है। तो सिम्टम्स ऑफ मिस्ड अबॉर्शन अकर एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ द ब्रेस्ट श्रिंक्स। इसकी अलामात क्या हैं बेटा मिस्ड अबॉर्शन की? ये रोनुमा होंगी चंद दिन के बाद, के जो आपकी छातियां हैं औरत की वो सुकड़ जाएंगी। नोज़िया, उसको उल्टी आने की कैफियत होगी। नोज़िया कहते हैं उल्टी आने की कैफियत होना। एंड अदर साइंस ऑफ प्रेगनेंसी सबसाइड, और जो दूसरे अलामात हैं प्रेगनेंसी की वो दब जाएंगी। बच्चा जो है ना माँ के पेट में हरकत कर रहा होता है बेटा, वो हरकत भी नहीं होगी उसकी। देयर मे बी ओकेजनल ब्राउन डिस्चार्ज पर वेजिनम, और आम तौर पर ब्राउन भूरे रंग का डिस्चार्ज होगा वजाइना से भूरे से रंग का पानी आएगा, बदबूदार किस्म का। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, द पेशेंट नोट्स दैट द एब्डोमिन इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन साइज़, और मरीज़ को ये महसूस होगा कि उसका पेट जो है उसका साइज़ बढ़ नहीं रहा। तो ये क्या है? मिस्ड अबॉर्शन है बेटा। बच्चा अंदर ही मर गया है और उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा पेट का। ट्रीटमेंट क्या करनी, इलाज क्या करना है बेटा इसका? इज़ बाई ऑपरेशन अंडरटेकन इन द हॉस्पिटल, ये ऑपरेशन किया जाएगा हॉस्पिटल में बाई अ डॉक्टर। डॉक्टर करेगा हु डायलेट्स द सर्विक्स, जो सर्विक्स को चौड़ा करेगा, खोलेगा। एंड इवैक्यूएट द यूट्रस, और यूट्रस को बाहर निकालेगा और उसके अंदर से बच्चे को बाहर निकाल लेगा बेटा। इवैक्यूएट का मतलब है यूट्रस की सफाई करना, तो ये डॉक्टर करेगा। ये ऑपरेशन ये नहीं है कि काट पीट के ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी काम होगा उसमें इसको ऑपरेशन ही कहेंगे बेटा। ज़रूरी नहीं इसमें काटा पीटा जाए। तो ये ऑपरेशन है हॉस्पिटल में डॉक्टर करेगा। और सर्विक्स मैंने बताया था, वजाइना और यूट्रस जो बच्चादानी है उसके दरमियान की जो नाली है वो क्या? सर्विक्स है। तो उसके ज़रिए ये यूट्रस को बाहर निकाल कर उसकी सफाई कर देगा। इन मिस अबॉर्शन में फ़र्दर कम्प्लिकेशन में आकर मज़ीद पेचीदगियाँ हो सकती हैं। देयर फॉर, यही वजह पेशेंट आर रेफर टू हॉस्पिटल एज सुन एज सस्पिशन, जैसा ही आपको शक हो, सस्पिशन का मतलब शक हो, जितनी जल्दी हो सके उसको अस्पताल पहुंचाएं। ऑफ द मिस्ड अबॉर्शन अराइजेस, जब भी मिस्ड अबॉर्शन हो जाए तो आपने मरीज़ को वहाँ पहुंचाना है। फिर ऑक्सीटोसिन ड्रग्स आर गिवन वेयर मिस्ड अबॉर्शन टेक्स प्लेस फॉर 14 वीक्स। अगर मिस्ड अबॉर्शन हो जाए तो आपने ऑक्सीटोसिन अद्वियात देनी है। ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन है बेटा, पहले तो आपके दिमाग में पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, लेकिन आपको बाहर से देना पड़ता है और 14 हफ्ते के लिए देना पड़ता है। ये आपकी बच्चादानी को सुकेड़ेगा और बच्चा पैदा करवाने के लिए ज़रूरी होता है। तो बच्चा तो फौत हो चुका है, तो हमने इसको पैदा करवाना है अब। एंड दिस इनेबल्स द फिटस एंड प्लेसेंटा टू बी एक्सपेल्ड विदाउट सर्जिकल इंटरफेरेंस। और इससे ये होगा, ऑक्सीटोसिन देने से 14 हफ्ते क्या होगा कि ये इस काबिल बना देगा कि जो बच्चा है और बच्चे की जो प्लेसेंटा है, जिसको आफ्टर बर्थ कहते हैं या बच्चे का बिस्तर कहते हैं, ये एक्सपेल्ड हो जाएगी, बाहर निकल आएगी किसी भी सर्जिकल इंटरफेरेंस के बगैर, यानी ऑपरेशन के बगैर। तो ऑक्सीटोसिन देने से क्या होगा? ये बाहर निकल आएगी बेटा। फिर आ जाएगा केरनियस मोल। ये जो केरनियस मोल है बेटा, ये ऐसी अबॉर्शन है, इसमें बच्चा मर तो जाता है और एक ना गोश्त का लोथड़ा सा बन जाता है, जो कि माँ की बच्चादानी से भी अलग हो जाता है और उसमें शदीद ब्लीडिंग होती है। तो इसको केरनियस मोल कहते हैं। एज एन मिस्ड अबॉर्शन, ये भी मिस्ड अबॉर्शन की किस्म है। द फीटस डाई, बच्चा मर जाता है। द हैमरेज अक्कर, खून का बहना जारी हो जाता है। इन क्रोइन एंड डेसिडुआ, क्रोइन में और डेसिडुआ में। द एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थिकंड, जो बच्चादानी के अंदर की जो तय है उसको एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, वो मोटी हो जाएगी। एंड अलर्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम, और जो फर्टिलाइज्ड ओवम है, जो एग आ रहा है, उसके लिए ये अलर्ट हो जाएगी। विच बिकम डिटैच्ड, जो कि डिटैच हो जाएगी। एंड सराउंड्स द फीटल सैक, और जो फीटल सैक है उसको घेर लेगी, बच्चे के गिर्द जो झिल्ली है उसको घेर लेगी। फर्दर ब्लीडिंग इंक्रीजेज, और मज़ीद ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। द साइज़ ऑफ द मोल एंड लेटर, और उसका साइज़ का जो अंदर गोश्त का लोथड़ा उसको मोल कहेंगे, उसका
ब्लीडिंग भी बढ़ जाएगी और स्मॉल का साइज़ भी बढ़ जाएगा लोथड़े का। एंड लेटर, और बाद में द मास बिकम ऑर्गेनाइज, और जो इसकी एक वो ये गोश्त का लोथड़ा बनेगा, ये मुनज़्ज़म हो जाएगा। द फीटस इज़ अब्जॉर्ब्ड, फीटस जो है वो ख़त्म हो जाएगा ऑन, यानी बच्चा ख़त्म हो जाएगा ऑन सेक्शन। A mole in the center is found a space lined by abdomen, और ये पेट के अंदर एक लाइनिंग सी नज़र आएगी। while around it is the mass composed of क्लोराइन एंड ब्लड क्लॉट, और इसके इर्द गिर्द क्लोराइन और खून का एक लोथड़ा होगा। द मास इज़ पेयर शेप्ड, जो ये गोश्त का लोथड़ा होगा ये नाशपाती की शक्ल अख्तियार कर लेगा। विच फर्म इन द कंसिस्टेंसी, और ये सख्त हो जाएगा बेटा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ये मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा होता है। ये बेटा इस तरह की शक्ल अख्तियार कर लेगा, ये कंसिस्टेंट हो जाएगा, ये गोश्त का लोथड़ा सा बन जाएगा। इस तरीके का बच्चा नहीं होगा, बच्चा ख़त्म हो जाएगा, फिटस अब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये इस तरह का गोश्त का लोथड़ा बन जाएगा। इसको मोल कहेंगे बेटा। डॉक्टर क्या ट्रीटमेंट देगा हॉस्पिटल में? या डॉक्टर इवैक्यूएट द मोल, डॉक्टर इस मोल को निकालेगा फ्राम द यूट्रस, बच्चादानी से। एज ब्लड लॉसेज इज़ हैवी, क्योंकि इसमें खून का ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कंपैटिबल ब्लड इज़ जनरली रिक्वायर्ड ट्रांसफ्यूजन, एक ख़ास जो हम आहंग ब्लड होगा, यानी ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव ही और बी पॉजिटिव को बी पॉजिटिव ही, तो इसको क्या कहेंगे? कंपैटिबल ब्लड लाजमी तौर पर ज़रूरी होगा ट्रांसफ्यूज़ करना, क्योंकि इसमें ब्लड काफ़ी सारा ज़ाया हो चुका होगा। सेप्टिक अबॉर्शन इज़ इनकम्प्लीट अबॉर्शन, जो सेप्टिक अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट अबॉर्शन होती है। सेप्टिक कहते हैं अंदर ही बच्चा गल सड़ गया है, तो ये इनकम्प्लीट अबॉर्शन होती है। इन विच सेप्सिस हैज़ अकर्ड, इसमें सेप्सिस हो जाएगी, मतलब अंदर बच्चा गल सड़ जाएगा और बदबू मार जाएगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? इसको क्लिनिक में क्या करना है? द वेजाइनल डिस्चार्ज इट्स ऑफेंसिव ब्राउन सीरो सेंजीनस sperm and blood in color at time it consists of frank pus। वो क्या कहता है? वजाइना क्या करेगी? खारिज करेगी ब्राउन कलर का सीरोसेंजिनस, सीरोसेंजिनस कहेंगे बेटा जिसमें मर्द के स्पर्म भी होंगे और खून भी होगा, दोनों का मिलाप होगा, इसको सीरोसेंजिनस कहेंगे। तो ये वजाइना से खारिज करेगी, ठीक है। और ये ब्राउन कलर का होगा बेटा। एट टाइम इट कंसिस्ट ऑफ फ्रैंक पस, और इसके अंदर से पीप भी निकलेगी। टेम्परेचर इज़ रेज, औरत का जो है दर्जा हरारत बढ़ जाएगा, ऐसे लगेगा बुखार हो गया मुझे। पल्स इज़ रैपिड, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी। पेन एंड टेंडरनेस इज़ प्रेजेंट ओवर द लोअर एब्डोमेन, पेट के नीचे जो है वो दर्द होगा और स्वेलिंग हो जाएगी। टेंडरनेस कहते हैं ऐसी सोजिश जिसमें लाल भी हो जाए पेट, तो वो महसूस होगी। पेशेंट फील्स एंड अपेयर्स टू बी इल, मरीज़ महसूस करेगा और ज़ाहिरी तौर पर भी ऐसा लगेगा कि ये बीमार ही है मरीज़, ठीक है। ये इसमें कैर्नियस मोल में ऐसा होगा। फिर ट्रीटमेंट क्या करनी है बेटा? इसका इलाज क्या करना है? पेशेंट इज़ रेफ़र टू द हॉस्पिटल और अ डॉक्टर, मरीज़ को हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास रेफ़र कर दें। हाई वेजाइनल स्वैब इज़ सेंट फॉर कल्चर आर ऑर्गेनिजम्स एंड सेंसिटिविटी, कहता हाई वेजाइनल स्वैब लगाना पड़ेगा। वजाइना कहते हैं बेटा जहाँ से बच्चा पैदा होता है औरत की वो जगह, वहाँ पे एक रुई का ऐसा पैड बना के रखेंगे जो कि सेंसिटिव भी हो और जरासीम कुछ भी हो, जरासीम से पाक हो, ठीक है। एंटीबायोटिक आर गिवन एज ऑर्डर्ड बाय द डॉक्टर, एंटीबायोटिक दी जाएंगी इसमें जो डॉक्टर आर्डर करेगा उसके मुताबिक। सिडेशन एंड एनाल्जेसिक्स में भी रिक्वायर्ड फॉर पेन एंड टेंडरनेस, सिडेशन कहते हैं बेटा सुकूनावर अद्वियात, एंड एनाल्जेसिक्स कहते हैं दाफे दर्द अद्वियात, पेन किलर जिसको कहते हैं, इसको एनाल्जेसिक्स भी कहते हैं बेटा। ये ज़रूरी होंगी पेन के लिए और टेंडरनेस स्वेलिंग के लिए। आफ्टर सेप्सिस इज़ कंट्रोल, जब सेप्सिस कंट्रोल हो जाएगा, द यूट्रस इज़ इवैक्यूएटेड बाय अ डॉक्टर, यूट्रस की सफाई करेगा डॉक्टर बेटा। द बॉल एंड ब्लेडर आर केप्ट एम्प्टी, बॉल और ब्लेडर जो है वो दोनों खाली रखने पड़ेंगे, मसाना और आंतें दोनों खाली रखनी पड़ेंगी। डॉक्टर इसकी ट्रीटमेंट करेगा बेटा। फिर आ जाएगी कम्प्लिकेशंस, पेचीदगियाँ क्या होंगी? स्वेयर सेप्सिस में लीड टू डेथ ऑफ द पेशेंट, शदीद किस्म की अगर सेप्सिस हो जाए, अंदर जहर फैल जाए तो मरीज़ा की मौत भी वाक़ई हो सकती है। और सीएल वेल्ची, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लोस्ट्रीडियम
विल्ची टाइप ए इज़ अ कॉमन एजेंट ऑफ द फूड पॉइजनिंग when allowed to proliferate to large number in cooked foods usually meat and poultry। कहता है ये जो है ना, ये एक जरसूमा है बेटा CL विल्ची, ये कॉमन फूड एजेंट है, ये आपकी खुराक में पाया जाता है। जब आप खाने को बहुत ज़्यादा पकाते हो, आमतौर पर गोश्त को और पोल्ट्री वगैरह को इतना पकाते हो, पका पका के उसका सारी ग़िज़ाइयत ख़त्म कर देते हो, लार्ज नंबर ऑफ CL विल्ची ऑफ द सेम serological type in the food and feces in the main diagnostic factor। ये बेटा CL विल्ची जो है ये वही सीरोलॉजिकल टाइप है, फूड में भी पाया जाएगा और पखाने में भी पाया जाएगा। ये डायग्नोस्टिक फैक्टर है। इन्फेक्शन में लीड टू द एनूरिया एंड डेथ। अगर इन्फेक्शन ज़्यादा है तो इससे एनूरिया भी हो सकता है और मौत भी वाक़ई हो सकती है। एनूरिया कहते हैं बेटा पेशाब का रुक जाना, और मौत भी वाक़ई हो सकती है। एनीमिया में रिज़ल्ट फ्रॉम सेप्सिस एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट। खून की कमी हो सकती है सेप्सिस से और इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है बेटा। फिर आ जाएगा सेप्सिस में लीड टू इनफर्टिलिटी, और सेप्सिस अगर हो गई है, बच्चा अंदर माँ के पेट में गल सड़ गया है, तो इससे माँ बांझ भी हो सकती है। इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन भी आ जाता है बेटा। तो ये था हमारा बेटा सेप्सिस और हैप्चुअल अबॉर्शन जो है इसकी किस्म, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।